Hello everyone, welcome to SD Campus. My name is Soumya Chaudhary and I am going to teach you reasoning, right? So मैं आपको reasoning and mathematics दोनों पढ़ाती हूँ और अभी मैं आपको reasoning पढ़ाऊंगी. Analogy का जो टॉपिक है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी. तो आइए शुरुआत करते हैं एनालॉगी के साथ. बहुत ही सिंपल टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई स्कोरिंग टॉपिक है. सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे देती हूं. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स रिलीज हो चुका है एसडी कैंपस की तरफ से. आज ही ज्वाइन कीजिए, अपने उज्जवल भविष्य को और उज्जवल बनाइए, सपनों को और साकार कीजिए. कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा. कोड है आपका SOUMYA20. अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स को खरीदने के लिए 20% का ऑफ, 20% का जो डिस्काउंट है वो आपको सीधे सीधे प्रोवाइड किया जाएगा. चलिए हम अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सभी लोग ध्यान से सुनिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हो गए, हर एक एरिया आपका कवर किया जाएगा. चलिए शुरुआत करते हैं. बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनालॉगी होती क्या है. व्हाट इज एनालॉगी, व्हाट इज इट, मतलब होती क्या है एनालॉगी. देखिए एनालॉगी का मतलब क्या होता है. एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलर तरीके के वर्ड्स, ठीक है, विद सिमिलर फीचर. मतलब एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स जिसके एक जैसे फीचर हों. जैसे कि एग्जाम्पल ए जो है मेरा ब्रदर है, ठीक है, ए जो है मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूं, तो सिस्टर. अब मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई जो हम दोनों हैं, हम भाई बहन जो हैं, हमारे बीच में एक चीज बहुत सिमिलर है कि हम दोनों लंबे हैं. क्यों? हमारे माता पिता लंबे हैं, या हम दोनों बहुत छोटे हैं, हमारे मम्मी पापा छोटे हैं, या हम मोटे हैं, या हम काले हैं, या हम गोरे हैं. ठीक है, तो सिमिलैरिटी मतलब एक जैसे दिखने वाले जो फीचर होते हैं कि जैसा मैं दिखता हूं वैसा मेरा भाई दिखता है, जैसा मैं दिखती हूं वैसा मेरा भाई दिखता है, या हम दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, या शैतानी करने में बहुत अच्छे हैं. तो किसी भी चीज में, है ना, किसी भी चीज में, ठीक है. तो सिमिलर फीचर होने चाहिए कि मैं और मेरे भाई के एक जैसे फीचर्स हैं. सिमिलरली आप जो सिमिलैरिटी है, इसका रिलेशन इसके साथ, मतलब इसका जो एक बॉन्ड है वो इसके साथ, और आपस में क्या सेम है वो चीज हम बोलेंगे एनालॉगी. ठीक है, कि भाई जो मेरे में सेम है वो तेरे में भी ये चीज सेम है, तो ये हो गई एनालॉगी. ठीक है, तो मेरे हिसाब से एनालॉगी का शब्द का जो मतलब है वो आपको समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. और अब हम बात करेंगे कितने तरह की एनालॉगी होती है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालॉगी. तो आइए टाइप्स डिस्कस करते हैं. सबसे पहला टाइप जो होता है वो है आपका अल्फाबेटिक एनालॉगी. अल्फाबेटिक यानी कि आपके अल्फाबेट्स की एक सीक्वेंस होती है उसमें. दूसरा है नंबर एनालॉगी. इसमें क्या होता है, आपका नंबर की सीक्वेंस होती है. तीसरा है एनालॉगस पेयर. इसमें क्या होता है आपका एनालॉगस पेयर में सिमिलर रिलेशनशिप वाले आपके जो एक वर्ड्स होते हैं हमें उनको लिखना है. जैसे कि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अल्फाबेटिक है तो अल्फाबेटिक में A रेशो B, रेशो यानी प्रपोर्शन या इक्वल टू. देखिए प्रपोर्शन या इक्वल टू एक ही होता है. आप यहाँ पे इक्वल टू लिख लो चाहे प्रपोर्शन लिख लो, बात एक ही है. मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आ गई. ठीक है, जैसे A रेशो B है ना, ये इक्वल टू या प्रपोर्शन C रेशो D. तो इसका मतलब क्या है आपका भाई, इसका मतलब ये है कि आप जानते हो A B C D ये तो सीक्वेंस से चल रहा है. हमें ये चीज साफ दिख रही है, ये तो सीक्वेंस से चल रहा है. अब A के बाद जब B आ रहा है, B के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो C के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए मुझे. C के बाद D आएगा, है ना. तो यहाँ पे D लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये है आपके सिमिलर जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना कि A के बाद आपका B आएगा, B के बाद आपका C आएगा और C के बाद आपका D आएगा. ठीक है, अब इसी के बाद हम नंबर एनालॉगी पे चलते हैं. नंबर एनालॉगी देखिए, यहाँ पे नंबर जो है उसकी एनालॉगी, उसकी रिलेशनशिप होती है. जैसे कि 2 रेशो 4 प्रपोर्शन या इक्वल टू 6 रेशो व्हाट. जैसे 2, अब 2 है, ठीक है, 4, अब या तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4. चलो आगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होना चाहिए बट 6 है, तो ये रिलेशन काम नहीं कर रहा. 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तो आंसर 8 आ जाएगा. या आप ऐसे कर सकते हैं इवन नंबर 2, 2 के बाद इवन 4, 4 के बाद इवन 6. भाई 5 तो नहीं होता, 3 तो नहीं होता, वो तो ऑड होते हैं. तो 6 के बाद
7 तो ऑड है तो 8, ठीक है। तो रिलेशन फाइंड आउट करोगे आप, है ना, आप क्या करोगे बेटा, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके थर्ड जो टाइप आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, वो एनालॉगस पेयर। एनालॉगस पेयर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बिग, तो बिग यानी बड़ा, बिग यानी क्या होता है, बड़ा होता है बिग यानी। अब बड़ा, बड़े को और क्या क्या कहते हैं हम, लार्ज, ह्यूज, गिगैंटिक, है ना। देखो ये सब बड़े ही, ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ ये बड़ा का ही सिमिलैरिटी है, ठीक है। जैसे बड़ा, ह्यूज, है ना, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, ठीक है, बड़ा, लार्ज यानी बड़ा, गिगैंटिक यानी बड़ा, बिग यानी बड़ा, ठीक है। तो ये आपके 3 तरीके के आपके एनालॉगी होती हैं। मेरी बात समझ में आई? एक अल्फाबेटिक एनालॉगी होती है, एक नंबर एनालॉगी होती है, एक आपके एनालॉगस पेयर होते हैं। तो ये जो आपकी अल्फाबेटिक है ये क्या है, A रेशो B प्रपोर्शन या इक्वल टू C रेशो D। नंबर वाली क्या है, 2 रेशो 4 प्रपोर्शन या इक्वल टू 6 रेशो 8। एनालॉगस पेयर बिग, लार्ज या फिर ह्यूज या फिर गिगैंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लेवल 1 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। लेवल 1, देखो बेटा ध्यान से सुनो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाएगा, और सारा जो आपका एग्जाम है कहीं ना कहीं यही टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एकदम सिमिलर एग्जैक्ट आपको यही कॉपी मिलेगी, बट ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप इन्हें ये वाला लेक्चर को ध्यान से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे मिस होगा। और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन को गलत करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये एनालॉगस पेयर के लेवल 1 क्वेश्चन है। एनालॉगस पेयर अभी हमने पिछला स्लाइड में देखा था, ये देखिए ये वाले, जहां पे हम सेम पेयर वाले, जो सेम पेयर होते हैं उनके जो आगे मीनिंग है उनको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेवल 1 में हॉस्पिटल, भाई हॉस्पिटल के साथ दिया हुआ है पेशेंट, तो टेम्पल के साथ बताना है कौन आएगा। हॉस्पिटल क्या है, अस्पताल, कौन जाते हैं अस्पताल में, मरीज जाते हैं, है ना, अस्पताल को ही हम हॉस्पिटल कहते हैं। पेशेंट कौन होते हैं, भाई मरीज होते हैं पेशेंट, तो मतलब पेशेंट जो है वो अस्पताल जाते हैं, ये रिलेशनशिप है इसमें, है ना। तो भाई टेम्पल क्या है, मंदिर, तो मंदिर में कौन जाएंगे, जो भगवान की पूजा करेंगे, जो भगवान जी की पूजा करेंगे। जो लोग भगवान जी की पूजा करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, उनको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिवोटी, उनको हम कहते हैं डिवोटी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन रेशो वुमेन प्रपोर्शन या इक्वल टू बॉय रेशो व्हाट, किसका क्या मतलब होगा भाई, आदमी यानी मैन, वुमेन यानी औरत, तो आदमी औरत आपस में लिंक, यानी ये तो जेंडर का सिमिलैरिटी कर रहे हैं, है ना, आदमी और औरत। अब लड़का, लड़के के साथ क्या कौन आएगी, लड़की, लड़की यानी गर्ल। मेरी बात किस किस को समझ में आई, मेरी बात किस किस को समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लेवल 1 का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एनालॉगस पेयर का। ध्यान से सुनो, देखो लेंथ जो है वो मीटर में नापा जाता है। लेंथ यानी क्या होती है, लंबाई, लेंथ यानी लंबाई। अब जब लंबाई को नापते हैं तो आप बोलोगे मैम ये तो 2 यूनिट में नापते हैं। पहली यूनिट होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखो यहाँ पे मैंने दी हुई है, एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर होती है स्टैंडर्ड यूनिट। सेकंड जो है वो सीजीएस यूनिट होती है, वो क्या होती है, किसमें होती है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होती है। एसआई यूनिट जो है आपकी वो क्या है, लेंथ की यानी लंबाई की, मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों वेट की जो है वो एसआई यूनिट, देखो यहाँ पे एसआई यूनिट दी है, यहाँ पे भी एसआई यूनिट का ही पेयर निकालेंगे। ये नहीं कि आप सीजीएस यूनिट का पेयर निकाल रहे हो, ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। ये रिलेशनशिप फाइंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप यानी आपस में जो है मेल जोल कैसा है, ठीक है। तो वेट की एसआई यूनिट क्या होगी आपकी, केजी या फिर किलोग्राम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए जरा, देखो बेटा एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एसआई यानी स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे वेट को जो बड़ी यूनिट होती है वो बड़ी यूनिट, एसआई यानी बड़ी यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड बड़ी, यानी वेट को जैसे केजी हो गया,
ठीक है। देन आपका जो लेंथ हो गया वो मीटर में हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये SI यूनिट है। CGS यानी छोटी यूनिट, छोटी यूनिट यानी भाई जैसे लेंथ आपकी सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, है ना, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर ये भी होते हैं, ठीक है। बट आप सेंटीमीटर मिलीमीटर याद रखो, ठीक है। सेम वेज आपका वेट है तो ग्राम में, है ना। तो ये आपकी CGS यूनिट होती है, ठीक है, छोटी यूनिट होती है। CGS माने छोटी, स्टैंडर्ड माने बड़ी, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी नमी, मौसम में नमी, जैसे हम कहते हैं ना मौसम में बहुत चिपचिपाहट हो गई है ना, बहुत ज्यादा मौसम आज चिपचिपा रहा है ना, ये कहते हैं ना, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी है, जो पानी का कंटेंट है एयर में, वो बढ़ गया है ना, जिसकी वजह से चिपचिपाहटपन हमें महसूस हो रहा है जब हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में मेजर होती है, हाइग्रोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये इंस्ट्रूमेंट है उसे मेजर करने के लिए, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है उसे मेजर करने के लिए। अब सेम वे टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में होता है, टेम्परेचर किस में होता है, किस में मेजर, है ना, किस में मेजर होता है, तो कौन करता है टेम्परेचर को मेजर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोमीटर। ह्यूमिडिटी को मेजर करती है हाइग्रोमीटर, तो टेम्परेचर को मेजर करता है थर्मोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ ये इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करता है और ये इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करता है, ठीक है। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई मेरी बातें, ठीक है। ये जो अभी हमने करे मेरे प्यारे बच्चों, ये लेवल 1 एनालॉगस पेयर के क्वेश्चन थे, एनालॉगस पेयर के। याद है हमने स्टार्टिंग में 3 टाइप की एनालॉगी करी थी, एनालॉगस पेयर के लेवल 1 क्वेश्चंस अभी हमने देखे। अब आगे बढ़ेंगे और नंबर एनालॉगी के लेवल 1 क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे लेवल 1 क्वेश्चन, किसके देखेंगे लेवल 1 क्वेश्चन, नंबर एनालॉगी के, ठीक है। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर एनालॉगी के, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नंबर एनालॉगी के लेवल 1 क्वेश्चंस। तो तैयार हैं आप लोग, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि मान लीजिए 10:20 प्रपोर्शन या इक्वल टू, मैंने कहा था दोनों बात एक ही है, तो 30 प्रपोर्शन व्हाट। चलिए इसका आंसर हम निकालते हैं। भाई जब 10 प्रपोर्शन 20 है तो मुझे बताइए 30 प्रपोर्शन क्या होगा। 10 डिफरेंस देखो, देखो क्या रिलेशनशिप बन रहा है भाई, 10 में मैं 10 ऐड करूं 20, 20 में मैं 10 ऐड करूं 30, तो अब मैं 30 में 10 ऐड करूं तो 40। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम नंबर एनालॉगी से। नंबर एनालॉगी तो बेटा बहुत ही इजी होती है। देखिए मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो अल्फाबेटिक एनालॉगी भी बहुत इजी है, नंबर एनालॉगी भी बहुत इजी है, एनालॉगस पेयर भी बहुत इजी है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो नंबर एनालॉगी और अल्फाबेटिक पेयर में थोड़ा सा एनालॉगस पेयर जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, वरना नंबर एनालॉगी और अल्फाबेटिक तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, 5:10 प्रपोर्शन या इक्वल टू 15 व्हाट, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अब आप मेरे को बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई 5 + 5 10 + 5 15, अब क्या करना है +5 20। ये लीजिए आ गया आपका आंसर, आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर 20,
20 इज योर आंसर, है ना। चलो चलो थोड़े और क्वेश्चंस देख लेते हैं नंबर एनालॉगी के लेवल 1 के थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। फोर 9 प्रपोर्शन या इक्वल टू 16 रेशो व्हाट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो जो रिलेशनशिप बनेगी ना, या तो आप कैसे 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 चेक करोगे, देखो ट्रिक बताती हूं एक, आगे वाली स्लाइड में आपको एक ट्रिक बताती हूं। नंबर एनालॉगी की ट्रिक सुन लीजिए फाइंड आउट करने की। नंबर एनालॉगी की ट्रिक सुन लीजिए, ठीक है, ट्रिक सुन लीजिए इसकी फाइंड आउट करने की। देखो कितने वाइडली आपको चेक करना है नंबर एनालॉगी में। सबसे पहला एरिया आपको चेक करना है ऐड करके कि 4 + 2 6, सॉरी 4 + 2 6 है ना, तो 6 + 2 8, तो 8 + 2 10, तो 10 + 2 12, ऐसे करके आप चेक कर लेना। तो या तो वो ऐड से बन जाएगा। दूसरा माइनस, सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेना कि भाई आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो कर देना। तीसरा आपका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो बताइए कि 16 2 ज़ा कितना, 32, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकाल के देख लीजिएगा। स्क्वायर, अब पूछेंगे बच्चे स्क्वायर क्या होता है। देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी स्क्वायर्स पे पूरा लेक्चर लिया हुआ है। SD सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैंने 5 मिनट में परसेंटेज, 5 मिनट में प्रॉफिट लॉस, 5 मिनट में स्क्वायर्स, सभी चीजें कवर कर रखी हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ट्रिक एक्सप्लेन कर रखी है। रीजनिंग के टॉपिक्स भी, नंबर रैंकिंग है, डाइज है, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ स्क्वायर के बारे में, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को डिस्टर्बेंस अभी ना हो और वो समझ पाए। देखिए बेटा, स्क्वायर होता है आपका सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, ए स्क्वायर, ठीक है। जो वो लेक्चर है मैंने उसमें क्या बता रखा है, मैंने उसमें एक ट्रिक बता रखी है। उस एक ट्रिक को इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हैं। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1 डिजिट, किसी भी नंबर के रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए रेशो मल्टीप्लाई बाई ए इज ए स्क्वायर। ये 2 ना तो मल्टीप्लाई में है, ना डिवाइड में है, ना ऐड है, ना सब्ट्रैक्ट है। ये 2 जो है आपका ये स्क्वायर है, ठीक है। जैसे कि 2 × 2 इज 4, ठीक है। 6 × 6 इज 36, तो ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई, स्क्वायर। चलिए, तो एक बार आप स्क्वायर देख लीजिएगा। और क्या देखना है आपको, क्यूब। इसी तरीके से आपको क्यूब देखना है, ठीक है, क्यूब देखना है। अब इसी तरीके से आपको क्यूब देखना है। अब देखिए क्यूब क्या होता है बेटा, क्यूब का सिंबल क्या है। अब यहाँ पे ये होता है a × a, यानी a क्यूब। यानी कि अगर मैं 2 का एग्जांपल लूं तो 2 × 2 यानी 8, तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ठीक है। तो ये क्यूब आप चेक कर लीजिएगा, ओके। तो आप अगर ये 4 5 कितने चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें अगर आप चेक कर लेंगे तो क्वेश्चन इसके बाहर से रेज अप नहीं होता है, ठीक है। बस इतनी सी चीजें चेक करनी है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला आपका क्वेश्चन था 4:9:16 व्हाट। चेक करो, ऐड करो, ऐड करके देखो रिलेशन बन रहा है या नहीं, सब्ट्रैक्ट करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो, स्क्वायर निकाल के देखो, क्यूब निकाल के देखो। चलिए चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा चीजें डिस्कस करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2 × 2 कितना होता है, 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। चलो आगे चलते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4 16 होता है। सेम वेज 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 25। आ गया आंसर,
आंसर आपके नजरों के सामने है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 8:27 प्रपोर्शन या इक्वल टू 64 रेशो व्हाट। चलिए बताइए, चेक करो, रिलेशन चेक करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। 2 का क्यूब क्या होता है भाई? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा? 8 आएगा रेशो। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्रपोर्शन यानी इक्वल टू। 4 का क्यूब क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 5 का क्यूब क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा? 125। और यही क्या है इसका आंसर? ये लीजिए, ये आपका सेकंड वाला आ गया। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं चीजें? ये हमने नंबर एनालॉजी के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस करे हैं। अभी लेवल 1 के हमने क्वेश्चंस करे हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और अल्फाबेटिक सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लेवल 1 के ही करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अभी लेवल 1 के अल्फाबेटिक सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अल्फाबेटिक सीरीज की पहले ये क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे अल्फाबेटिक सीरीज के। ठीक है, और इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अल्फाबेटिक सीरीज की ट्रिक बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन देने से पहले एक बार ट्रिक बता देती हूँ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अल्फाबेटिक सीरीज की ट्रिक ध्यान से सुनिए सब लोग। अल्फाबेटिक सीरीज की ट्रिक है ये। जैसे नंबर एनालॉजी की वो ट्रिक थी, ऐसी ये अल्फाबेटिक सीरीज की ट्रिक है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। अल्फाबेटिक सीरीज में आप क्या करेंगे? सारे अल्फाबेट्स लिख लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। A B C D E, बहुत काम आएगा ये। E F G H, आगे लिख लो। I J K L M N O P, फर्दर आगे लिखो Q R S T, देन U V W X Y और Z। यही आपके अल्फाबेट्स हैं, यही आपके अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए? नंबर लिख लीजिए, इनके नंबर लिख लीजिए। जैसे कि A का नंबर क्या है? 1, B 2, C 3, 4 5 6 7 8, then 9 10 11 12, देन आगे देखिए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है, तो ये आपने इसके नंबर लिख लिए। अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब तो क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल हो गया। कैसे हो गया? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे। अब देखना कैसे आप क्वेश्चन अपने आप निकालोगे। बस एग्जाम में जाते ही सबसे पहले ये लिख लो कि एनालॉजी का अगर अल्फाबेटिक वाला क्वेश्चन आए तो मेरा सॉल्व हो जाए। एक बार पेपर में देख लिया कि भाई कौन सी एनालॉजी आई है, नंबर एनालॉजी आई है, अल्फाबेटिक आई है या एनालॉगस पेयर आया। अगर अल्फाबेटिक एनालॉजी दिख गई, सबसे पहले जाके ये अल्फाबेट आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
ई रेशो जे प्रपोर्शन या इक्वल टू, ठीक है, प्रपोर्शन या फिर इक्वल टू, ठीक है, ओ रेशो व्हाट। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन है आपके पास, ई रेशो जे प्रपोर्शन या इक्वल टू ओ रेशो व्हाट। अब क्या करना है आपको, आप अपनी ट्रिक पे जाइए, ये देखिए ई कहाँ है, ये रहा, नंबर क्या है 5। अब यहां पे आप लिख दीजिए 5 नंबर, 5 नंबर, ये लीजिए 5, ठीक है। फर्दर देखो जे, ट्रिक पे जाओ, जे देखो कहां पे है, ये रहा, किस पे है जे, 10, 10 इक्वल टू एज इट इज या प्रोपोर्शन एज इट इज। ओ, ट्रिक पे जाओ, ओ कहां पे है, ये रहा, नंबर क्या है 15, यहां पे लिख दीजिए 15। तो यहां क्या आएगा बेटा, 5 10 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, तो 5 4 20। ट्रिक पे जाइए, 20 कहां पे है, ये रहा, तो 20 पे क्या आएगा टी, दैट्स इट, ये लीजिए टी, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए, चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। सी रेशो आई प्रपोर्शन या इक्वल टू, ठीक है, प्रपोर्शन या इक्वल टू पी रेशो व्हाट। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, ट्रिक पे जाना है, ट्रिक पे जाओ, ट्रिक पे जाओ, सी मतलब 3, यहां लिख लो 3, यहां लिख लो 3, वापस जाओ ट्रिक पे, आई देखो कहां पे है, आई कहां पे, आई ये रहा, आई 9 पे है, 9 लिख लो, प्रपोर्शन इक्वल टू एज इट इज लिखना है, पी देखो किस में है, पी, पी है आपका 16, प्रपोर्शन एज इट इज, चेक करो, चेक करो, 3 + 6 4 5 6 7 8 9, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 7 का डिफरेंस। भाई यहां पे कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है ना, कि अगर 6 में 3 में 6 ऐड करोगे तो ये बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से 9 में अब इस बार क्या करना है, 7 ऐड करना है, देखो सीक्वेंस में चल रहा है, तो अब मैं 16 में क्या ऐड करूं, 8 ऐड करूं, है ना, तो 16 + 8 24। अब चेक करो 24 पे कौन सा अल्फाबेट है भाई, 24 पे कौन सा अल्फाबेट है, एक्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स, ये रहा हमारा आंसर। देखिए कितनी सिंपल है, अल्फाबेटिक और नंबर सीरीज देखो कितनी सिंपल है, एनालॉगस पेयर भी बेटा बहुत सिंपल है, बस आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। मेरे प्यारे बच्चों बात समझे मेरी, थोड़े से मैं क्वेश्चंस दे दूं आपको घर के लिए, उसके बाद लेवल 2 पे लेके जाऊं आपको, लेवल 1 के थोड़े घर के लिए क्वेश्चंस दूं, चलिए मजा आएगा। चलिए तो ये हमारा जो अभी तक हमने क्या किया, देखो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा रिकैप हो जाए, थोड़ा सा रिकैप हो जाए। तो ये आपकी फेवरेट सौम्या मैम, ठीक है, और ये सौम्या मैम का कोड है क्रैश कोर्स का SOUMYA 2020। आप इस कोड को अगर क्रैश कोर्स लेंगे और यूज करेंगे तो 20% का डायरेक्ट ऑफ मिलेगा, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एनालॉगी होती क्या है, तो सिमिलैरिटी मतलब एक जैसे दिखने वाले शब्द जिनके एक जैसे हूबहू फीचर हों उन्हें
क्या कहते हैं, एनालॉगी कहते हैं। फिर हमने इस तरीके से समझा। देन इसके बाद हमने क्या देखा, टाइप क्या होते हैं। तो एक अल्फाबेटिक होती है, एक नंबर होती है, एक एनालॉगस पेयर होते हैं। ठीक है, अल्फाबेटिक का एक एग्जांपल देखा है, नंबर का एग्जांपल देखा, एनालॉगस पेयर का एग्जांपल देखा। फिर हमने क्या देखा, हमने लेवल 1 के एनालॉगस पेयर के क्वेश्चन देखे। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा, फिर ये हमने एक एग्जांपल देखा, इसके बाद ये एग्जांपल देखा, ये एग्जांपल देखा। फिर हमने क्या किया, लेवल 1 के क्वेश्चन करे, किसके, नंबर एनालॉगी के। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस करे, इसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चंस करे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको नंबर एनालॉगी की ट्रिक एक्सप्लेन करी थी कि आप 6 तरीके से देख लेना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, साथ में स्क्वायर और साथ में क्यूब। स्क्वायर और क्यूब छोटा छोटा यहाँ पे डिफाइन कर दिया और आपको बोला था कि SD सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल पे मैंने कंप्लीट स्क्वायर की ट्रिक समझाई हुई है और उस ट्रिक से आपके सभी स्क्वायर्स निकल जाएंगे, सभी नंबर के आपके स्क्वायर्स आ जाएंगे। क्यूब की भी ट्रिक है, आप देख लीजिएगा, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था ये दोनों चीजें। इसके बाद हमने क्या किया था, देखो, फिर हमने लेवल 1 के अल्फाबेटिक वाले क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, इसके बाद हमने अल्फाबेटिक की ट्रिक समझी थी कि एग्जाम में जाके अगर अल्फाबेटिक के क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या करना है। इसके बाद हमने क्या किया था, अब हम करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं और वो आप सॉल्व करोगे और हम आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आपके PYQs की, PYQ की। ठीक है, कुछ PYQ देख लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में, है ना, कुछ PYQ देख लेते हैं। चलिए, तो PYQ बेटा, सबसे पहला PYQ मैं आपके लिए लेकर आई हूं और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से जो है वो सुनिएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला PYQ है आपका एनालॉगस पेयर से और वो है बिहार, पटना इक्वल टू यूपी, शो व्हाट। जब बिहार की जो क्या दी हुई है, देखो रिलेशन, देखो रिलेशन, देखो सॉल्व कैसे करना है ये देखो। चलिए सॉल्व कीजिए पहले एक बार। अब देखिए, बिहार का पटना से क्या रिश्ता है, उसकी राजधानी है, उसकी कैपिटल है ना भाई। तो यूपी की भी कैपिटल पता लगानी पड़ेगी और यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका PYQ है और ये आपका PYQ आया था 2020 में। ठीक है, चलिए एक और देखेंगे, एक और देखेंगे हम इसी के साथ। और ये क्या है आपका, डिस्टेंस माइल, तो प्रपोर्शन या इक्वल टू फोर्स रेशो व्हाट। चलिए पता लगाएं, चलिए पता लगाएं भाई। जब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यानी कि आपका कितनी दूरी है ना, डिस्टेंस, तो जब वो माइल में नापते हैं, यानी माइल क्या है आपका, SI यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स किस में नापी जाती है, फोर्स की भी SI यूनिट, और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात सीधे सीधे आपको समझ में आ गई। ये जो आपका क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, ये 2020 के क्वेश्चन थे। ठीक है, एनालॉगस पेयर के क्वेश्चन थे ये आपके। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, अब एनालॉगस पेयर का ही, एनालॉगस पेयर का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। और के क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए, टाइगर रेशो कब, प्रपोर्शन या इक्वल टू डॉग रेशो व्हाट। किसका रिलेशनशिप दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये 2018 का क्वेश्चन है आपका PYQ। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों,
ध्यान से देखो, टाइगर जो है एनिमल है ये, इसका बेबी जो है उसको हम क्या कहते हैं, इसका जो बेबी है ना, बेबी यानी बच्चा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कब। सेम वेज जो डॉग है आपका, उसके बेबी को क्या कहेंगे, तो उसके बेबी को हम क्या कहेंगे, पप्पी, पप्पी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। कैटल रेशो हर्ड प्रपोर्शन या इक्वल टू शीप रेशो व्हाट। रिलेशनशिप देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन 2019 का है। रिलेशनशिप देखिए, रिलेशनशिप देखिए, कैटल का जो मतलब कैटल का जो झुंड, झुंड है उसे हर्ड, हर्ड कहते हैं, झुंड जो है ना, ग्रुप है ना, कैटल के जो ग्रुप है उसे हर्ड कहते हैं। ठीक है, तो शीप का जो ग्रुप है, मतलब यानी बहुत सारी शीप एक साथ, तो उसका जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, फ्लॉक, फ्लॉक कहते हैं उसे। मेरी बात समझ में आई, उसे क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, चलिए फर्दर आगे देखेंगे। अब हम एक पीवाई क्यू देखेंगे नंबर एनालॉगी का। बेटा ये जो पीवाई क्यूज है ना आपके, ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जो आपके पीवाई क्यू हैं, ये आपके लेवल 2 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, ये लेवल 2 के आपके क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखो आप। ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब हम नंबर एनालॉगी का एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने 100:625 प्रपोर्शन या इक्वल टू 80 रेशो में व्हाट। फाइंड आउट कीजिए। देखिए इसका, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 100 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए मल्टीपल फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनो। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 25 आएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 625 आएगा। देखो दो कंसेप्ट को कैसे मिलाया है, डिवाइड और स्क्वायर। ठीक है, सेम वेज 80, पहले डिवाइड बाय 4 कीजिए, क्या आएगा, 20 आएगा। 20 का स्क्वायर कीजिए, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होएगा, ये 400। ठीक है, तो 400 जो है वो इसका आंसर है। नो डाउट ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बेटा, बट नंबर एनालॉगी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बट एरिया देखो आप, एरिया वही है जो मैंने आपको बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर या क्यूब। बस इसको डिफिकल्ट कैसे बनाया, इसने दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया, डिवाइड भी डाल दिया और स्क्वायर भी डाल दिया। बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, इसने क्या करा है, डिवाइड भी डाल दिया और स्क्वायर भी डाल दिया। ठीक है, और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे लेके चले गए। चलिए
अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ट्वेल्व रेशो 144। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, प्रपोर्शन या इक्वल टू लिख लीजिए। 20 रेशो व्हाट, ये आपका 2016 का आया हुआ आपका क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखिए भाई। 12 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होता है, 144 होता है, ठीक है, यही 144 है। अब सिमिलरली क्या पूछा है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि कितना हो जाएगा ये 400, और यही 400 क्या है आपका आंसर। यही 400 क्या है आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर एनालॉजी का ही है एक और क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से देखिए। 64 रेशो 8 प्रपोर्शन या इक्वल टू 125 रेशो व्हाट। देखिए कैसे आएगा ये, देखिए कैसे आएगा ये। 8 का जो स्क्वायर होता है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आता है 64। सिमिलरली मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 125 आए, भाई 125 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, है ना। 5 5 25। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसमें ना मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गलत, मेरी मिस्टेक है, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गलत लिख दिया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा और यहाँ पे आएगा 125। अब सही है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगा है, क्या कंसेप्ट इसमें लगा है, ध्यान से देखिए क्या कंसेप्ट लगा है इसमें। इसमें क्यूब का कंसेप्ट लगा है, क्यूब का कंसेप्ट लगा है इसमें, ठीक है। कैसे लगा है ये देखो, 2 का क्यूब देखें तो 8, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8, है ना, यही होता है। और 8 8 जा कितना होता है, बताओ आप मुझे बताओ, 8 8 जा कितना होता है, मैं बताइए मुझे 8 8 जा कितना होता है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सीधे 64 को 8 से डिवाइड करो, तो 8 8 जा 64, तो ये 8 आ गया, है ना, ये आपका 8 आ गया। अब मैं यहां पे भी 8 से क्या डिवाइड करूं कि मेरा 125 आ जाए, तो ये डिवाइड में है, यहां जाके इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। चलो मैं इसका सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। ध्यान से सुनो ये कंसेप्ट, इक्वल टू के इधर अगर प्लस है तो यहां पे जाके ये क्या बन जाएगा माइनस, इक्वल टू के इधर अगर माइनस है तो यहां पे जाके ये क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखिए, बीच में आपका इक्वल टू है, अगर इस साइड आपका मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड,
अगर यहां आपका डिवाइड है तो इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ में आई? मेरी ये बात समझ में आई आपको? चलिए, तो अब ये 8 जो है ये इक्वल टू है बीच में, और ये 8 इधर जा रहा है, यानी 125 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा? ये 1000। और 1000 ही मेरे प्यारे बच्चों क्या है इसका आंसर। तो यहां आ जाएगा 1000। ठीक है, ये डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन था, बट ये कोई PYQ नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बट देखिए चीजें वही है, या तो स्क्वायर लग रहा है, या क्यूब लग रहा है, या ऐड लग रहा है, या सब्ट्रैक्ट लग रहा है, या मल्टीप्लाई लग रहा है, या फिर डिवाइड लग रहा है। यही चीजें हैं आपकी, है ना? इन्हीं को ही आपको रिपीटेडली करना है। एम आई राइट? एम आई राइट? चलिए, एक क्वेश्चन अब मैं अल्फाबेटिक सीरीज से भी लेवल 2 का दे देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आपको आना ही चाहिए। तो वो क्वेश्चन आप लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा स्लाइड आगे करनी पड़ेगी। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन लिखिए आप सब लोग। क्वेश्चन है आपका AEJ रेशो CHN प्रपोर्शन या इक्वल टू EJO रेशो व्हाट। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए अल्फाबेटिक का है, ये आपका प्रीवियस ईयर 2016 से है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। ध्यान से देखिए, पहले सोचिए, देखो चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए का पेयरिंग किससे हो रही है? सी से। ए और सी, सेम वेज ई और एच, जे और एन। ठीक है, यही है ना। अल्फाबेटिक ट्रिक खोलो, अल्फाबेटिक ट्रिक ओपन करो। ये रही, ए कहां पे है? ये रहा ए, ये रहा सी, ये रहा। यानी कि ए और सी का नंबरिंग क्या है? ए और सी का नंबरिंग क्या है? जहां ए की नंबरिंग 1 है वहां सी की 3 है ना। अब देखिए सेम वेज ई और एच का नंबर देखिए, यहाँ पे सब ट्रिक से सॉल्व होगा। देखो ई और एच, ई क्या है 5, एच क्या है 8। चलिए वहां पे लिखिए, लिखिए वहां पे ई 5 है, एच 8 है। सेम वेज जे देखिए, अब जे देखो, जे 10 है ना। जे जो है वो 10 है आपका, और जे के साथ कौन सा पेयर है आपका? एन का पेयर है, एन 14 है। तो 10 और 14 लिखिए। चलिए लिखिए यहाँ पे 10 और 14। अब आप एक चीज देख रहे हो बेटा, 1 3, यानी कितने का साइकिल कितने की बढ़ रही है? सिंपल एडिशन करके देखो, यहाँ पे कितना हो रहा है? प्लस का 2। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं बन पा रहा रिलेशन तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे बन रहा है प्लस के 2 का रिलेशन। ठीक है, सेम वेज अगर आप यहाँ वाला देखोगे तो ये कितना बन रहा है? प्लस का 4। यहाँ वाला कितना बन रहा है? प्लस का 3। तो ये तो 2 3 4 ऐसे बन रहे हैं, 2 3 4 इस तरीके से बन रहे हैं ये पेयर्स। तो यहाँ पे भी अगर आप ई जे ओ ये लिखोगे तो यहाँ पे भी प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4 काला वाला रिलेशन बनना चाहिए। तो मतलब ई में प्लस 2, ई क्या था 5, 7 नंबर पे क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। ये देखिए, देन जे 10 है, जे 13 नंबर पे क्या आता है? एम। सेम वेज ओ किस नंबर पे है? 15।
15 + 4 19, 19 नंबर पे क्या आता है? S। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया या क्विक रिकैप? क्विक रिकैप की जरूरत है? चलिए क्विक रिकैप देखिए, क्विक रिकैप देखिए। ये आपकी प्यारी सौम्या मैम, ये सौम्या मैम का कोड है SOUMY820। और ये जो कोड है आपका, ये क्रैश कोर्स अगर आप लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट 20% आपका ऑफ मिलेगा। हमने एनालॉगी को समझा, एनालॉगी को हमने समझा कि सिमिलर तरीके के वर्ड्स होते हैं। हमने टाइप समझे एनालॉगी की, 3 टाइप, अल्फाबेटिक, नंबर और एनालॉगी, एनालॉगस पेयर। एनालॉगस पेयर के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे लेवल 1 के, फिर सेम क्वेश्चंस लेवल 1 के क्वेश्चंस, देन नंबर एनालॉगी के लेवल 1 के हमने क्वेश्चंस देखे, सेम आपके और क्वेश्चंस हमने देखे। देन हमने नंबर एनालॉगी की ट्रिक सीखी, उसके बाद हमने लेवल 1 के अल्फाबेट के क्वेश्चंस देखे, उसके बाद हमने अल्फाबेटिक सीरीज की जो है वो ट्रिक सीखी, उसके बाद हमने PYQ लेवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, तो ये आपके लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, ये आपके नंबर एनालॉगी के कुछ लेवल 2 के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करा। ठीक है, इसके बाद आपके लेवल 2 के ही ये भी सिमिलरली आपके क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करे। फिर ये हमने क्या किया, ये हमने नंबर एनालॉगी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। ये हमने क्या सीखा, एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी, यानी कि इक्वल टू की जो एक कैलकुलेशन में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वहां डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो वहां मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हमने कुछ अल्फाबेटिक सीरीज की हमने जो है वो एग्जाम्पल देखे लेवल 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और अब मैं आपको दूंगी क्विज, तो क्विज के लिए आप लोग तैयार रहिए। तो ये है आपकी क्विज। चलिए क्विज, सभी लोग इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे, राइट? सो सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन सभी लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन सभी लोग लिख लेंगे। वाइन रेशो ग्रेप्स, वाइन रेशो ग्रेप्स प्रपोर्शन या इक्वल टू विस्की रेशो व्हाट? ठीक है, इसका आंसर नेक्स्ट शीट पे मिलेगा, बट नेक्स्ट शीट अभी आप देखना मत, पहले आप सॉल्व कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट रेशियो क्लास प्रपोर्शन या इक्वल टू एथलीट रेशियो व्हाट? चलिए सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फाबेटिक सीरीज से, EJOT रेशियो व्हाट प्रपोर्शन में YDIN प्रपोर्शन VAF के क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले मैं इन क्वेश्चंस का आंसर इस स्लाइड में दे देती हूं, अभी आप देखिएगा मत बेटा, पहले आप सॉल्व कीजिए। आंसर्स अभी नहीं देखने हैं आपको ये, ठीक है? सॉल्व कीजिए पहले उन क्वेश्चंस को। इसीलिए मैं नहीं बोल रही हूं आंसर्स, क्योंकि अभी नहीं देखने हैं आपको। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप वेरीफाई कर सकें, ठीक है? और अब मैं आगे आपको और क्विज दूंगी। चलिए और क्वेश्चंस लिखिए क्विज के, और क्वेश्चंस लिखिए क्विज के।
60:120 प्रपोर्शन या इक्वल टू 210:what? (64:8 9:what? चलिए इसके आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूं, आप लोगों को अभी नहीं देखना है क्योंकि आंसर्स आप लोग नेक्स्ट जब आप सॉल्व कर लेंगे तब आप देखेंगे, ठीक है। चेक करिए अपने आप को, आपको कितना आया है इस लेक्चर से, यही तो चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, यही तो चेक करना है कि कितना हमको आया है। ओके, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका ये, और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है आपका ये रहा। ओके, तो हमने देखिए हमने क्या क्या किया इस लेक्चर में, कंप्लीट लेक्चर में देखिए हमने क्या क्या किया। ये देखिए हमने एनालॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट करा, ठीक है, और उसके बाद हमने एनालॉजी को समझा, एनालॉजी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखा। देन इसके बाद हमने टाइप्स देखा, तो 3 टाइप के आपके एनालॉजी होते हैं, उनको हमने समझा, अल्फाबेट, नंबर और एनालॉगस पेयर, ठीक है। इसी के साथ हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि लेवल 1 के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं एनालॉगस पेयर के, और हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा, ठीक है। इसी के साथ हमने एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में भी डिस्कस किया। इसी के साथ हमने क्या किया, हमने कुछ और नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को समझा, नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस को हमने समझा यहाँ पे भी, और उसके बाद हमने क्या किया, नंबर एनालॉजी की ट्रिक सीखी। तो ट्रिक में हमने ये सीखी कि ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, और इन 6 चीजों को आपको अप्लाई करना है, नंबर एनालॉजी आराम से आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज को हमने समझा और कुछ क्वेश्चंस देखे, अल्फाबेटिक की ट्रिक सीखी, हमने सारे अल्फाबेट्स लिखे और उसके बाद हमने उसको नंबरिंग दी और इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद हमने PYQs देखे, लेवल 2 के क्वेश्चंस देखे, और लेवल 2 के क्वेश्चंस में आपका ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे लेवल 2 के। इसके बाद हमने फर्दर आगे लेवल 2 के ही हमने आगे क्वेश्चंस फर्दर डिस्कस करे हैं। इसी के साथ हमने ये नंबर एनालॉजी के लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, नंबर एनालॉजी के लेवल 2 के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। इसी के साथ ये भी आपके नंबर एनालॉजी के ही क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस करे हैं। देन ये आपके कुछ और नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस करे हैं। इसी के साथ हमने ये इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि प्लस इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, सिमिलरली मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद हमने क्या सीखा है, अल्फाबेटिक सीरीज को किस तरीके से हम डिडक्ट करते हैं, तो हमने वो चीज सीखी है, ट्रिक को इस्तेमाल करके हमने सीखा है ये पूरी चीजें। इसी के साथ हमने क्या सीखा, हमने क्विज सीखा, तो हमने अब क्या खेला इसमें, क्विज। तो क्विज के जो 3 क्वेश्चंस हैं आपके वो मैंने आपको यहाँ दिए। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में इन क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर दिए, बट देखने के लिए मैंने अभी मना किया था, पहले आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिए। इसके बाद हमने ये आंसर्स हैं आपके, देन हमने क्विज के क्वेश्चंस को 2 और इंक्रीज करा, टोटल क्वेश्चंस क्विज के 5 हो गए हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए नेक्स्ट स्लाइड में, इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। सो इसी के साथ जो मैं हमारा लेक्चर है एनालॉजी का वो एंड कर रही हूं, मैं लेक्चर आपका एनालॉजी का। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, पूरे लेक्चर को अच्छे से देखने के लिए, और ध्यान से आप लोग पढ़िए, ध्यान से चीजों को करिए, एग्जाम जरूर क्लियर होगा आपका। अगर आपके दिमाग में है कि मुझे क्लियर करना है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके सिवाय आप खुद। बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, एनालॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और सैनिक स्कूल में जाने का अपना सपना, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, हमारा नाम रोशन कीजिए, आप अपने खुद का नाम रोशन कीजिए। सो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी भूल गई कि ये जो क्विज के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्विज के जो क्वेश्चंस हैं इसमें एनालॉगस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और साथ ही में आपके
जो नंबर एनालॉगी के हैं अल्फाबेटिक के, उसके भी क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।